Is it on? Yes. Yes. Okay. Am I audible? Volume, is it there? Is the volume on? I mean, can you hear me? Okay. Okay. Very, very, very wonderful. Good morning to everybody. And Grishma, thank you so much for conducting that wonderful relaxation exercise. मैं भी साथ में ही कर रहा था बीच में शुरुआत में तो कर रहा था बीच में थोड़ा सेटिंग करना पड़ा बट बाद में मैं भी साथ में ही कर रहा था इट वाज रियली वंडरफुल एंड आई रियली फील दैट यू हैव अ वेरी relaxing way and a rhythmic way of conducting the breathing so it is very nice. I really liked it. So this will be something that we will be continuously doing. Once again, thank you, Grishma, so much. एंड सो आप लोग ने सब मिले होंगे बहुत सारे लोग आप में से मैसेज भी किया होगा सो दिस इज ग्रीष्मा एंड शी इज पार्ट ऑफ कोर एंड बियॉन्ड नाउ एंड शी इज अ योगा एक्सपर्ट and she will be also joining us time and again when required for helping us with our sessions and to helping us have some more effectivity during the sessions. All right. So once again, thank you, Grishma. So I hope all of you are doing well. अभी स्टार्ट हो रहा है बुद्ध पूर्णिमा का टाइम. सो बुद्ध पूर्णिमा इज ऑन 23rd एंड जैसे हम सबको आइडिया है कि यूजुअली फुल मून के 48 आवर्स पहले और 48 आवर्स बाद तक दैट इज 2 days बिफोर द फुल मून एंड 2 days आफ्टर द फुल मून इफेक्ट रहता है फुल मून का. Full moon is a time, one of the best times to do spiritual practices. Many of you know, full moon is the time when we are at a very, very high emotional state. और जो भी हमारा higher emotion है, that is usually the emotion जो हमारे अंदर dominant है. मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारा stress है, तो वो stress उठ के सबसे ऊपर आएगा. मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारा sadness है, या anger है, या irritation है, तो वो भी full moon के टाइम पे ऊपर उठ के आ सकता है. और मान लीजिए दी अदर साइड जहां पे हमारे अंदर बहुत सारा प्यार है तो वो भी फुल मून के टाइम के अंदर ऊपर उठ के आएगा. एनी अदर इमोशन फॉर एग्जांपल ब्लिस और हैप्पीनेस और जॉय और इवन स्पिरिचुअलिटी फॉर दैट मैटर एनी ऑफ दीज थिंग्स आर देयर देन ऑटोमेटिकली फुल मून के टाइम पे ये बढ़ेगा. सो हमारा फोकस ये होगा कि ऑब्वियसली फुल मून के टाइम पे हम मेडिटेट करें, हम स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाए एंड एट द सेम टाइम हमारे जो पॉजिटिव फीलिंग्स है पॉजिटिव इमोशंस है उसको बढ़ाए. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग द सेशंस जैसे आप सबको आइडिया है. नाउ सिंस इट इज बुद्ध पूर्णिमा स्मॉल just small things we will be discussing and sharing with respect to the great Lord Buddha, Gautama Buddha, who has given us so many wonderful things and so many practical things that can help us to understand and move out of the problems in life. Okay, so we are going to do the meditation के पहले आप सब अच्छे तरीके से रिलैक्स तो हो गए होंगे ब्रीदिंग एंड चैंटिंग के साथ. Small what do you say, we'll have a small talk, a small discussion, and then after that we will get into the meditation. So since it is Buddha Purnima, गौतम बुद्धा के जो बहुत ही important teachings है. Okay, so some we will discuss today a little bit and some we will discuss tomorrow. उसमें से there is something called Four Noble Truths. Many of you might be aware, might not be aware, I don't know, but it is very, very, very relevant to our current time. हमारे लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन में डिफिकल्टीज है चैलेंजेस है इट कैन बी वेरी इजीली अंडरस्टूड एंड डेल्ट विथ if we know the four noble truths. Okay, the four noble truths is what is one of the most famous among the most famous teachings of Gautama Buddha. Now ये क्या है? Okay, ये चार noble truth ये चार like the सच जो बोलते हैं फोर नोबल ट्रूथ्स ये है वो चीज जो हमारे लाइफ में जो भी
चैलेंजेस है उसको समझने में और उसके साथ डील करने में और उसके साथ उसको ओवरकम करने में सपोर्ट करता है। ओके, सो ये 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है? द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज दैट देयर इज सफरिंग इन लाइफ। ओके, द सेकंड नोबल ट्रूथ इज देयर इज अ कॉज फॉर द सफरिंग। द थर्ड नोबल ट्रूथ is that this suffering can end. And the fourth noble truth is that the eightfold path, meaning जो तरीका है या रास्ता है ये सफरिंग को एंड करने का। सो वंस अगेन, फर्स्ट नोबल ट्रूथ जो गौतम बुद्ध ने हमको सिखाया है कि देयर इज सफरिंग इन लाइफ। सफरिंग मीनिंग उनके वर्ड में वो दुख वर्ड यूज करते हैं। ओके, दुख ऑब्वियसली हमको भी समझ में आता है, इट इज सम फॉर्म ऑफ सफरिंग, सम फॉर्म ऑफ सैडनेस, सम फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये एक छोटा सा इशू रहता है कि बहुत सारे अभी जब वी आर इनटू हीलिंग एंड देयर आर सो मेनी केसेस दैट कम ऐसे, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे सफरिंग नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, देन बॉडी छोड़ना ही बेटर होगा। बिकॉज अगर लाइफ में है सो सफरिंग तो होगा ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, तकलीफ तो होगा ही। एंड वी कैन नॉट ग्रो विदाउट चैलेंजेस। ये प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बट उसको एक चैलेंज जैसा देखेंगे और अपॉर्चुनिटी टू ग्रो जैसा देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम लाइफ में आएगा ही आएगा। इफ एनीबडी कॉल्स मी एंड टेल्स मी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ तो हम कुछ नहीं कर सकते इधर, आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई एम मजिशियन तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। सो प्रॉब्लम विल बी देयर एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट गौतम बुद्ध टीचेस अस, ताकि हम ये जाने और ये एक्सेप्ट करें कि सफरिंग या प्रॉब्लम, वो लोग सफरिंग बोलते हैं या दुख बोलते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस ये है कि इट मींस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ इट मींस प्रॉब्लम। ओके, सो प्रॉब्लम तो होगा ही, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना और ये एक्सेप्ट करना। जानना पहला स्टेप है और एक्सेप्ट करना दूसरा स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आई हैव एन इंजरी, ओके, लेट्स से माय हैंड ब्रोक और माय समथिंग ब्रोक, क्या मैं उसको पकड़ के रखूंगा कि मेरा हैंड टूटा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं कंटिन्यू करेंगे। ओके, अरे आपका हाथ टूटा है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी कंटिन्यू करेंगे काम। आप ही सोचिए मेरा कंडीशन क्या होगा, क्या मैं कभी भी मेरा ये टूटा हाथ वापस 100% हेल्थ में लेके जा पाएगा? अगर 100% हेल्थ पे नहीं लेके जाएगा, क्या मैं नॉर्मली या हैप्पीली फंक्शन कर पाऊंगा? नहीं, राइट। व्हाई? बिकॉज मैं आई नो नाउ माई हैंड इज ब्रोकन, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम वही प्रॉब्लम में घूम घूम के और हम यही अटके रहेंगे कि मेरे साथ क्यों हुआ, व्हाई माय हैंड इज ब्रोकन, व्हाई दिस हैज हैपेंड टू मी, व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाई उधर ही अटके रहेंगे। 5 10 15 20 साल, शायद लाइफ टाइम पूरा हम निकाल देंगे। सो हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि माय हैंड इज हैविंग अ प्रॉब्लम एंड ये एक्सेप्ट करना, ठीक है यार प्रॉब्लम है, चलो डन, एक्सेप्टेड, लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन। तो ये हमको सिखाने के लिए सबसे पहला ट्रूथ गौतम बुद्ध हमको सिखाते हैं कि देयर इज सफरिंग इन लाइफ, देयर इज प्रॉब्लम इन लाइफ, देयर आर चैलेंजेस इन लाइफ, ताकि उसको जाने और एक्सेप्ट करे। क्यों? ताकि आगे बढ़ पाए। ओके, सो इट्स द फर्स्ट टीचिंग, देयर इज सफरिंग इन लाइफ। सेकंड, अगर सफरिंग है, क्या यही है? नो, अगर सफरिंग है तो उसका कुछ तो वजह होगा। अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ तो वजह होगा, बिना वजह के तो कुछ होता नहीं है। हाँ, शायद हम वजह जानते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तो होता नहीं है। सो द सेकेंड नोबल ट्रूथ इज दैट देर इज अ कॉज फॉर द सफरिंग, देर इज अ रीजन फॉर द सफरिंग। ओके, एंड द रीजन as per how he has mentioned it, there are many things, अलग अलग टेक्स्ट्स हैं, अलग अलग टीचिंग्स है, उसमें दिखाया है कि उसमें बताया है कि इट इज थर्स्ट,
that is there, या फिर desire. सबसे common चीज हमको जानते हैं कि desire. So the reason for suffering is desire. ऐसे मोस्टली हमको हमको पढ़ने में या देखने को मिलता है, बट इट इज नॉट जस्ट डिजायर, इट इज अनवांटेड, एक्सेसिव, लेट्स से अनहेल्दी, एक्सेसिव डिजायर. डिजायर होना बुरी बात नहीं है. अगर फैमिली को हमको हेल्प करना है, मुझे इच्छा है, मुझे डिजायर है कि फैमिली को हेल्प करना, क्या ये गलत है? नहीं. मुझे इच्छा है कि मुझे अच्छा काम करना है, कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, क्या ये नेगेटिव है? नहीं. I have a desire to travel, for example. I have a desire to go to temples or do visit holy places. क्या ये नेगेटिव है? नहीं. I have a desire to support people who are in trouble. I have a desire to conduct meditation, do meditation. Is it bad? No. Exact same way, desire नेगेटिव नहीं है, लेकिन excessive and uncontrolled, unregulated desire, वो प्रॉब्लम. So this is one of the cause for suffering. ठीक है. It is connected to attachment. अगर हम कोई चीज चाहते हैं और हम अटैच हो गए उसके साथ, वो मेरा डिजायर बन गया कि नहीं नहीं ये, then definitely there is going to be a problem. So डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन वो रेगुलेट होना और उसको उसको सही तरीके से, सही मात्रा में, मतलब इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, इफ यू आर एबल टू रेगुलेट, देन डिजायर इज ओके. इट हेल्प्स अस टू रीच. I have a desire to help myself. I have a desire to learn new things. अच्छी बात. Okay? So desire is not the problem. Excessive, unregulated desire is the problem. Abhi, this is one thing. The second cause of suffering, or one of the reasons for suffering, गौतम बुद्धा हमको ये सिखाते हैं कि ये लाइफ में, उनके ही वर्ड्स है कि nothing can survive without food. कोई भी चीज सर्वाइव करने के लिए खाना तो चाहिए. हम खुद को सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए. एट द सेम टाइम, कोई भी हो, इवन इफ इट्स अ फीलिंग, जैसे सफरिंग है, इवन इफ इट इज अ सफरिंग, दैट ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड. अगर हम कोई सैडनेस में है अभी, हमको इतना ही देखना है कि कौन सा फूड, कौन सा खाना है जो हमने खाया है या फिर खिला रहे हैं खुद को, जिसके वजह से ये सैडनेस है. पिछले 3 महीने में फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्स्टेंटली के नेगेटिव थॉट्स का खाना, नेगेटिव एनवायरनमेंट का खाना, नेगेटिव बिलीफ्स के ऊपर स्टक रहने का खाना, वो वाला खाना अगर हम बार बार खुद को खिला रहे हैं, ये देख के अरे यार इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो देख के अरे यार उसके साथ इतना अच्छा होता है, मेरे साथ इतना अच्छा होता नहीं है, देखो तुलसी टीवी पे कितने खुश है, मैं इतने खुश नहीं हूँ. ये वाले नेगेटिव फूड अगर हम खुद को खिलाते रहेंगे, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव सफरिंग एंड सैडनेस. राइट. सो द सेकंड नोबल ट्रूथ जो हमको बताते हैं कि देयर इज अ कॉज फॉर द सफरिंग, अनदर कॉज इज द काइंड ऑफ फूड. वो फिजिकल फूड हो सकता है, आंखों से जो खाना हम खुद को खिला रहे, कान से जो खाना खुद को खिला रहे, एनवायरनमेंट के द्वारा कौन सा खाना हम खुद को खिला रहे, वो भी फूड है और वो भी इम्पैक्ट करता है हमारे सफरिंग में. वो सब कंट्रीब्यूट करके देते, सब साथ देते सफरिंग को बढ़ाने के. राइट. सो नाउ मूविंग टू द थर्ड नोबल ट्रूथ, विच इज दिस सफरिंग कैन एंड. गौतम बुद्धा हैज मेंशन्ड द फर्स्ट ट्रूथ के देयर इज सफरिंग. थर्ड ट्रूथ में उन्होंने बोला है कि सफरिंग एंड भी हो सकता है. ओके, ये भी एक सच है. अगर तकलीफ है वो सच है, तो वैसे ही उसका सोल्यूशन या हैप्पीनेस वो भी एक सच है. He was thankfully not a very sadistic person, so he gave us the possible, right? No, वो इतने भी नेगेटिव नहीं थे, तो पॉजिटिव चीजें हमको दे के गए. Okay, and then comes the fourth step, which is how to end this suffering. और वो हो गया eightfold path. That's what they call it in the Buddhist teachings, eightfold path. वो क्या है हम देखेंगे बाद में. Okay, so
ये सेशन में हमको इतना फोकस करना था कि ये सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज सफरिंग इन लाइफ। ये जानना है, ये एक्सेप्ट करना है। क्यों? ताकि एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 5 साल निकालने नहीं, अरे मेरे साथ क्यों हुआ, कैसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है। 5 मिनट, 5 दिन, 5 महीना, इनफ। 5 महीना तो बहुत ज्यादा हो गया। 5 दिन उसमें रहो, तकलीफ होगा, कोई बात नहीं। मूव ऑन, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सो देयर इज सफरिंग, नो इट, एक्सेप्ट इट। सेकेंड थिंग इज, ये भी जान लीजिए कि सफरिंग का वजह है। जैसे हमको कोई डिजीज है, हमको कोई सिम्टम है, मुझे हाथ में पेन है, जैसे हमने बताया, वो एक सफरिंग है। उसका डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका रूट कॉज निकालेंगे। अरे आपके मसल में प्रॉब्लम है, आपके नसों में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ब्लड क्लॉट है। कॉज समझ गया। उसके बाद क्या करेंगे? कॉज को निकालेंगे। आपका हाथ हेल्दी हो गया, एंड कॉज को निकालने का कैसे करना है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। जो फिजिकल बॉडी के साथ हम करते हैं, वही इमोशनल बॉडी के साथ करना है। ओके, देयर इज सफरिंग, there is always a cause for the suffering. Once we know the cause, the suffering can end. How do we end it? Once we remove the cause, follow the eightfold path. ये है four noble truths of Gautama Buddha. This is something important that we know. We will be able to deal with many things in life. All right. So keeping this in mind, now we will start with the meditation. So in a minute we will start. तब तक just relax होके बैठ जाइए. Okay, we will start with the meditation slowly. Relax. अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, रिलैक्स होके. Keep your spine straight. सांस नॉर्मल गति से लीजिए, सांस लीजिए अंदर और सांस छोड़िए बाहर, सामान्य गति से. We will now do a small breathing to build upon what we were doing in the beginning. शुरुआत में जो भी हमने चैंटिंग और ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया, उसको और बढ़ाने के लिए उसका इफेक्ट हम छोटा सा एक ब्रीदिंग करेंगे. 3 count inhale, 3 count hold, 3 count exhale, 3 count hold. Okay? Now, inhale, one. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. ऐसे एक 3 बार और कीजिए. 3 काउंट को इनहेल कीजिए, 3 काउंट होल्ड कीजिए, 3 काउंट एक्सहेल कीजिए, 3 काउंट होल्ड कीजिए. ओके, अपने आप खुद से कीजिए 3 सेट और.
ओके, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। बैक स्ट्रेट, आपके जीभ तालू पे लगाए, टंग कनेक्टेड टू द अपर पैलेट। कंटिन्यू ब्रीदिंग नॉर्मली। कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ जो आपको अभी तकलीफ दे रहा है, मन में कोई तकलीफ है, कुछ नेगेटिव चीज आपको सता रहा है, उसके ओर ध्यान आपका जाने दीजिए। इट माइट बी सम नेगेटिव फीलिंग, सम नेगेटिव थॉट। Now, through our meditation, we will try to alleviate, to remove whatever this negative feeling and negative causes are there. जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये तकलीफ है, उसको मेडिटेशन द्वारा एनर्जी को चैनलाइज करके उसको निकालने का या फिर कम से कम उसका नेगेटिविटी कम करने का कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में लेके आइए आपकी इच्छा अनुसार। टू द ग्रेट सुप्रीम गॉड, to my spiritual teacher, to all spiritual teachers, to all the holy gurus, holy masters, holy angels, to Gautama Buddha, and to all the great, great ones. We humbly invoke for your divine blessings. Please bless us with light, love, and power. Please bless us with guidance, help, protection, and healing. Please help us to heal from any form of pain, sorrow, suffering. With thanks and in full faith. Thank you. गहरी सांस लीजिए और आशीर्वाद को अपने भीतर ग्रहण कीजिए। Once more, inhale deeply, inhale the blessings. अभी अपने स्वयं की ओर ध्यान जाने दीजिए। Be aware of your own self. Now, lift your awareness and be aware of the infinite consciousness. आपका ध्यान अनंत चैतन्य के ओर उठने दीजिए। Now bring down the energy from the infinite consciousness into your whole body and be aware. अनंत चैतन्य से दिव्य ऊर्जा को पहुंचने दीजिए आपके भीतर और आपके पूरे शरीर में उसको भरने दीजिए। जैसे ग्लास में पानी भर रहा है, आप भी एक ग्लास के जैसे अनंत चैतन्य से दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं और आप भर गए हैं। आपके हर एक कण कण में पहुंच गया है और आप शुद्ध हो रहे हो।
और अभी आपके छाती के सामने एक छोटा सा पृथ्वी को कल्पना कीजिए और आपके हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में लेके आइए, आशीर्वाद मुद्रा में। हाथ की हथेली सामने की तरफ। सामने आपके एक छोटा सा पृथ्वी है। आपके बैक को सीधा रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, गर्दन को स्ट्रेट रखिए। और अनंत चैतन्य से दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद पहुंचाइए हर एक जीव जंतु प्राणी तक। स्वयं को सामने पृथ्वी के साथ एवं प्रकृति के साथ एकता स्थापित होने दीजिए और आशीर्वाद पहुंचने दीजिए दिव्य ऊर्जा का। एक माध्यम बन के होने दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, आपकी ऊर्जा को सिर्फ बहने देना है। जो भी व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द या पीड़ा है, जो भी सफरिंग में है, उनको देखिए और उन तक दिव्य ऊर्जा पहुंचने दीजिए। और इस दिव्य ऊर्जा से उन सारे जीव जंतुओं का जो भी पीड़ा है मिटने दीजिए, आपके द्वारा एक माध्यम बन के। वो कोई भी पीड़ा हो सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकता है, उनके भावनाओं की वजह से सोच विचार में नेगेटिविटी होंगी। मिटाइए उसको दिव्य ऊर्जा के सहायता से। और अभी आपका इंटेंशन रखिए कि जो भी उस पीड़ा का वजह, वट एवर द रीजन इज, कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है, नेगेटिव फीलिंग हो सकता है, कोई वीकनेस हो सकता है जिसके वजह से वो तकलीफ है। जो भी वजह है, शायद हमको पता नहीं, लेकिन इंटेंशन रखिए कि जो भी वजह है, वो वजह को भी मिटने दीजिए दिव्य ऊर्जा के सहायता से। ऐसे आप देख सकते हैं कि उनके ऊर्जा में सम फॉर्म ऑफ डार्कनेस है, और वो डार्कनेस जो वजह है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके व्हाइट लाइट बन रहा है। और जैसे वो वजह मिट रहा है, उनके जीवन में से पीड़ा भी दूर हो रहा है और वो स्माइल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी देख लिया है कि आप एक माध्यम है, आपको भी देख के वो स्माइल कर रहे हैं। ऐसा ही एक माध्यम बन के दिव्य ऊर्जा पृथ्वी और प्रकृति तक पहुंचने दीजिए। सारे दुख दर्द और पीड़ा को मिटने दीजिए और वो वजह को भी मिटने दीजिए।
और सिर्फ सुनिए और जो हो रहा है होने दीजिए. I will chant a mantra. Just listen, be aware. It is a Buddhist mantra for purification. और जो हो रहा है होने दीजिए. ओम मणि padme hum. दिव्य शांति प्रेम हर एक के साथ रहे. ओम मणि padme hum. दिव्य प्रेम शांति हर एक के साथ रहे. ओम मणि padme hum. दिव्य प्रेम शांति हर एक के साथ रहे. रिलैक्स लेट गो. अभी आपके हाथ नीचे रखिए और आपके सर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश को कल्पना कीजिए. बी अवेयर ऑफ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट अबव योर हेड. उस दिव्य प्रकाश पर आपका ध्यान रहने दीजिए और सिर्फ सुनिए. ओम मणि padme hum. ओम मणि padme hum. ओम मणि padme hum. Just be aware of that white light. Relax, let go. और जो हो रहा है होने दीजिए.
कि सिर्फ मेरे आवाज की ओर ध्यान रहने दीजिए और जो हो रहा है होने दीजिए। आपके ऊर्जाओं को ईश्वर से जो भी ऊर्जाएं, हमारे गुरु से जो भी ऊर्जाएं हैं, उसको काम करने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, काम हो जाएगा। जस्ट लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर। आपके बॉडी में या फिर आपके मन में, आपके भावनाओं में या फिर आपके सोच विचारों में कोई भी अगर पीड़ा है, उसकी ओर आपका ध्यान जाने दीजिए। और अभी आपका ध्यान फिर से वापस उस वाइट लाइट पर जाने दीजिए जो आपके सर के ऊपर है। और ऐसे देखिए कि वो वाइट लाइट नीचे आ रहा है। ईश्वर से, गुरु से वाइट लाइट की ऊर्जा जो है वो नीचे आपके सर के अंदर आ रहा है। आपके पूरा सर भर गए हैं दिव्य ऊर्जा से, हीलिंग ऊर्जा से। योर एंटायर हेड, योर आईज, नोज, ब्रेन, ब्रेन का राइट, लेफ्ट, फ्रंट, मिडिल, बैक भर गया है दिव्य ऊर्जा से। और जो भी पीड़ा है और उसका वजह है वो मिट गया है। योर आईज, योर ईयर्स, योर नोज, योर माउथ, द एंटायर माउथ एंड द टंग, जो भी पीड़ा है और उसके वजह है मिट गया है और ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। वही व्हाइट लाइट आपके थ्रोट में जा रहा है, आपके नेक में जा रहा है। जो भी पीड़ा है और उसका वजह है वो मिट गया है और ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट अभी आपके चेस्ट में जा रहा है। लंग्स, हार्ट, जो भी अपर चेस्ट, अपर बैक है, उधर पहुंच गया है। और जो भी पीड़ा है और उसका वजह वो मिट गया है और ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। और वो व्हाइट लाइट अभी आपके पेट, आपका स्टमक, लिवर, पीछे जो किडनीज है, मिडिल बैक है, और वो व्हाइट लाइट बह के जा रहा है नाभि के उधर, आपके आंतड़ों में, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, हर जगह पहुंच गया है बह के। और जो भी पीड़ा है और जो भी उसके वजह है वो मिट गया है और ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। और वही व्हाइट लाइट बह के नीचे जा रहा है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक एरिया, लोअर बैक, बटक्स, बेस ऑफ द स्पाइन में भर गया है। और जो भी पीड़ा और उसका वजह है वो मिट गया है और वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। और वही व्हाइट लाइट आपके थाइस, ऊपर नीचे, आपके घुटने और घुटने से बह के आपके
पैरों तक, उंगलियों तक पहुंच गया है, और जो भी पीड़ा है और उसके वजह है मिट गया है। और ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। अभी वो व्हाइट लाइट आपके शोल्डर्स में एंटर हो रहे हैं, आपके कंधे, कंधों से लेके कोहनियों तक, कोहनियों से लेके हाथ के उंगलियों तक, नाखून तक वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट भर गया है। और जो भी पीड़ा है, जो भी वजह है, मिट गया है। और आपके हाथ पूरा ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन गया है। आपका पूरा शरीर, स्थूल शरीर, आपका जो ऊर्जा शरीर है, आपका भावना शरीर, दैट इज द इमोशनल बॉडी, आपका फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी पूरा शुद्ध होके, पीढ़ा और वजह से शुद्ध होके ब्रिलियंट व्हाइट लाइट बन के चमक रहा है। और जब वो चमक रहा है, स्माइल, स्माइल तो आता ही है। मन में कहिए, थैंक यू। एक गहरी सांस लीजिए। अभी जो भी एक्सेस एनर्जी है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो हम रिलीज करेंगे। आपके हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाइए, सामने पृथ्वी को कल्पना कीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपके शरीर को जरूरत नहीं है, उसको रिलीज कीजिए। ब्लेस द अर्थ एंड रिलीज द एक्सेस एनर्जी। ब्लेस द अर्थ विथ लाइट, लव एंड पावर। जो भी जीव जंतु प्राणी है, जो भी व्यक्ति है, हर एक तक आशीर्वाद जाने दीजिए। Bless the earth with prosperity, with good health, with happy, fulfilling, and satisfying relationships. Bless everybody with good health, with success and spirituality. तथास्तु। और अभी आपके रीढ़ के हड्डी के नीचे ध्यान जाने दीजिए, बेस ऑफ द स्पाइन। आपके पैरों के तलवों के नीचे ध्यान जाने दीजिए। बी अवेयर ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट। और रीढ़ के हड्डी के नीचे से और पैरों के तलवों के नीचे से कल्पना कीजिए कि ब्रिलियंट व्हाइट लाइट जमीन तक जा रहा है, और जमीन के नीचे 10 फुट तक पहुंच गया है। और इसके द्वारा फिर से हम मदर अर्थ को ब्लेस करेंगे। लेट मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विथ लाइट, लव एंड पावर। खुद को धरती माता से जुड़ने दीजिए ये व्हाइट लाइट द्वारा। लेट मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विथ गुड एयर, गुड वाटर, गुड सॉइल।
Let Mother Earth be blessed with good people. Let Mother Earth be regenerated. धरती माँ का पुनर्निर्माण होने दीजिए. तथास्तु. अभी आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में लेके आइए. हम थैंक्स प्रेयर करेंगे. थैंक यू टू द सुप्रीम गॉड. Thank you to my spiritual teacher. Thank you to all spiritual teachers, all the holy gurus, holy masters, all the holy angels. Thank you to Lord Buddha. Thank you to all the great, great ones. आपकी दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति के लिए धन्यवाद. आपका मार्गदर्शन, सहायता के लिए धन्यवाद. आपका संरक्षण के लिए धन्यवाद. Thank you for all the great, great blessings. Thank you. Thank you for the healing. Mother Earth, thank you. Thank you for your protection and strength. In full faith. Thank you. Okay. Gently, you can open your eyes. Hi. I hope you're all feeling well. I hope you're all feeling very, very good. I'm sure by God's grace, you're feeling definitely better. So you can stay like this for 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, या फिर आप उठ के छोटा सा light exercise कर सकते हैं. Most of you already know what exercise to do. Energy congestion को हटाने के लिए ग्रुप में तो अवेलेबल है ही. और जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस फीडबैक है, आपके जो भी आपको शेयर करना है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो आप ग्रुप पे डाल दीजिए. We will end the session now. Once again, thank you so much for joining and being a part of the session. Tomorrow we will catch for the second day. ये 3 दिन तक जाएगा. Today, tomorrow, and day after. So tomorrow we will see you for the next session. Okay. Once again, thank you all for joining. Once again, thank you, Grishma, and we will see you tomorrow. Okay. We can end the session.